सोचिए एक जगह की जहाँ नदियाँ जीवन के संगीत की तरह बहती हैं, जीवंत है लेकिन रस से भरी है। अमेज़न के अद्भुत आश्चर्य और रहस्यमय क्षेत्रों में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेज़न का वर्षावन, जो कि 9 विभिन्न देशों में फैला एक हरित प्रसार है, दुनिया का सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन माना जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो इतनी विस्तृत है कि वह इस ग्रह के बाकी वर्षावन के आधे से भी अधिक का हिस्सा बनती है। ये एक हरित स्वर्ग, एक जीवंत सांस लेने वाला तंत्र है जो विविध प्रकार के जीवन से लबालब है, जिसने बनने की खोज तक नहीं हुई है। समझना तो बहुत दूर है। ये पन्ना संसार अनुमानित 400 अरब व्यक्तिगत पेड़ों का घर है जो 16 शून्य से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 16,000। एक विशाल कैपर्ड पेड़ों से लेकर छोटे ब्रोमोलियाड तक प्रत्येक प्रजाति जीवन के इस जटिल जाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अमेज़न सिर्फ वनस्पतियों के बारे में नहीं है, यह जीवन की एक सिम्फनी है जहाँ छोटे छोटे कीड़ों से लेकर मायावी जगुआर तक प्राणियों का समूह एक ऐसे राग में सामंजस्य बिठाता है जो दुनिया भर में गूंजता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ विकास और अनुकूलन ने जैव विविधता की विस्मयकारी झांकी चित्रित की है। हालांकि अमेज़न का महत्व इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह पृथ्वियों के फेफड़ों को जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह सुंदर जटिल प्रणाली वैश्विक जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तापमान और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करती है। फिर भी अमेज़न सिर्फ एक जैविक खजाना नहीं है, यह एक इतिहास और रहस्य से भरपूर जगह है। एक ऐसी जगह जहाँ प्राचीन सभ्यताओं की गूंज झाड़ियों के बीच से फुसफुसाती है, अनकनी कहानियों और अनसुलझी पहेलियों की ओर इशारा करती है। अमेज़न ग्रह के अतीत का एक प्रमाण है, हमारे वर्तमान की कुंजी है और हमारे भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद अमेज़न एक पहेली बना हुआ है। इसकी घनी छतरी और विशाल विस्तार इसके हृदय को ढाल देते हैं, इसके रहस्यों की अच्छी तरह से सुरक्षित रखते हैं। एक ऐसी विशेष स्थान है जहाँ जल की सतह पर प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक जीव और प्रत्येक लहर एक रहस्यमय पहेली का एक अनोखा खंड है, जिसे हमने अभी हाल ही में मिलकर सुलझाना आरंभ किया है। पर अपनी हर छतरी के तले अमेज़न ऐसे रहस्य के छुपाए हुए हैं जो वैज्ञानिकों के युग से चकित करता आ रहा है। पानी केवल बर्तन में ही नहीं, नदियों में भी उबलता है, बशर्ते आपको पता हो कि अमेज़न में कहाँ देखें। और इसलिए हमारी यात्रा हमें उबलती नदी की अविश्वसनीय घटना तक ले जाती है, या जैसे कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, शनीय टिमपिस्का। ये वह नाम है जिसका अनुवाद करने पर सूरज की गर्मी से उबलती हुई एक ज्वलंत तस्वीर सामने आती है। यह आपकी रोज़मर्रा की नदी नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ पानी इतना गर्म है कि इसका तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह आपकी सुबह की कॉफ़ी बनाने के लिए पर्याप्त गर्म है। इस नदी में एक डुबकी वस्तुतः उबलती कढ़ाई में डुबकी लगाने के समान है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह दुनिया की सबसे गर्म नदियों में से एक है, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इस अत्यधिक गर्मी के पीछे क्या है। खैर, ये तो आकर्षण का एक अंश मात्र है। इस गर्मी का स्रोत लगातार वैज्ञानिकों अन्वेषण का विषय बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ भूतापीय ऊर्जा को इसका कारण मानते हैं, जबकि अन्य लोग दोष रेखाओं और गर्म झरने के बीच एक अटिल जटिल संबंध की बात करते हैं। परंतु वास्तविकता क्या है, वह अभी भी वहाँ पर है, खोजी जाने की आशा में प्रतीक्षित कर रही है। और तब कानूनी पहलू भी है। अमेज़न के मूल निवासी उबलती नदी के बारे में अपनी प्राचीन कथाएं संजोगे हुए हैं। उनकी संस्कृति और इतिहास में गहरे समाहित है। वे सोचते हैं कि एक स्थान अत्यंत शक्तिशाली आत्मा का घर है जो बुराई करने वालों को भीतर से बाहर तक खौला सकती है। यह एक सावधानी भरी कहानी है, एक चेतावनी हो सकती है। यह प्रकृति की असीम शक्ति के प्रति आदर या एक चिन्ह हो। उबलती हुई नदी केवल एक भौगोलिक असामान्यता से बहुत अधिक है। यह अमेज़न का प्रतीक है जो जंगली, अविजित और पूर्ण रहस्य से भरा हुआ है। यह साबित करता है कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो अब तक अछूते, अनछुए हैं और अनजाने बने हुए हैं। यह कहा जाता है कि अमेज़न अनसुलझे रहस्यों का घर है, और उबलती नदी उनमें से एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिक समुदाय को अचंभित करता है, खोजी यात्रियों को मंत्रमुग्ध करता है और इन सभी विस्मयकारी अनुभव प्रदान करता है जो इसके भाप से लदे गर्म पानी को निहारते हैं। उबलती हुई नदी अमेज़न के सबसे अधिक रहस्यमय घटनाक्रमों से एक के रूप में बनी हुई है, जो जंगल के अनसुलझे रहस्यों का एक जीवंत प्रमाण है। अमेज़न के मध्य में एक लुप्त सभ्यता अपने रहस्यों को फुसफुसाती है। यहाँ हम खुद को जेड के खोए हुए शहर की किंवदंती में उलझा हुआ पाते हैं, जो समय कितनी पुरानी कहानी है
जंगल के अंतहीन पन्ना विस्तार से ढके एक प्राचीन महानगर की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक ऐसा रहस्य है जिसने कुछ कर्ताओं और अपने सपने देखने वालों को अज्ञात के दिल में समान रूप से आकर्षित किया है। ऐसा ही एक साहसी ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉरेस्ट। फॉसेट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वप्न दृष्टा था, अज्ञात के आकर्षण से ग्रस्त व्यक्ति था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने जेड के खोए हुए शहर को खोजने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर घने अमेजोनियन जंगल में एक साहसी यात्रा शुरू की। लेकिन जंगल की कुछ और ऐसी योजनाएं थी। फॉसेट अपने बेटे और अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गए। जिस रहस्य को वो सुलझाना चाहते थे वह पूरी तरह से निगल गया। लेकिन जेड के गुमशुदा नगर की कथा फॉसेट से लापता होने के साथ ही समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह एक केवल प्रारंभ है। हालांकि पुरातत्व अन्वेषण ने एक रोचक चित्रण प्रस्तुत किया है जिसमें अमेजोन जैसे दिखाई देता होगा उस काल में जिसे लंबे अरसे से भुला दिया गया है। जटिल समाजों, विस्तृत सड़क नेटवर्कों और उन्नत कृषि तकनीकों के प्रमाण बताते हैं कि अमेजोन कभी ऐसी सभ्यता का आवास था जो प्राचीन मिस्र और रोम की सभ्यताओं के समकक्ष थी। इन निष्कर्ष ने लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी और अमेजोन के एक अछूता जंगल था, मानव हाथों से अछूता एक प्राचीन ईडन। इसके बजाय वे मिट्टी के परतों और सदियों के विकास के नीचे छिपे एक जीवंत हलचल भरे महानगर की ओर इशारा करते हैं। एक शहर खो गया लेकिन भुलाया नहीं गया। एक शहर पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जेड का खोया हुआ शहर एक खूबसूरत पहले बनी हुआ है। रहस्यों का खजाना है जो खुलने का इंतजार कर रहा है। यह उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमें अज्ञात की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। यह हमारी आकांक्षा को बढ़ाता है जिससे हम अज्ञात की सीमाओं को पार करते हैं। जेड का खोया हुआ शहर हमसे लगातार दूर है, अमेजोन के भूले हुए अतीत का एक आकर्षक संकेत, लेकिन जंगल से आने वाली हर फुसफुसाहट, खुदाई में मिली हर कलाकृति हमें सच्चाई को उजागर करने के लिए एक कदम और करीब लाती है। और कौन जानता है कि अमेजोन में कौन से रहस्य अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा में हैं। अमेजोन में आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब आप किसी को नहीं देख सकते। यह विशालकाय पूरी तरह से भरा हुआ जंगल अनेक विविध प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जिसमें इस ग्रह की कुछ सबसे रहस्यमयी और मनमोहक जनजातियां भी शामिल हैं। ये जनजातियां संपर्क से वंचित हैं। वे विशेष समूह से हैं जो अपनी इच्छा पर परिस्थितियों के आधार पर बाकी दुनिया से स्वेच्छा से अलगाव में जीवन यापन करते हैं। अमेजोन के घने जंगल में निवास करने वाली ये जनजातियां एक ऐसा जीवन बिताती हैं जो हमारे लिए बहुत हद तक एक गूढ़ रहस्य है। उनका यह अलगाव उन्हें उन बाहरी दुनिया की विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखता है जो विनाशकारी हो सकता है, लेकिन वह असुरक्षित भी बनाता है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करती है, उन्हें अवैध लकड़हारे और खनिजों का खतरों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि उन बीमारियों से भी जिनके उनमें प्रतीक्षा प्रतिगत नहीं होती है। इन जनजातियों की रक्षा करने का एक नाजुक संतुलन कार्य है। एक और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इस बाहरी खतरों से बचाएं, दूसरी ओर हमें उनकी शांत रहने, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यह एक चुनौती है जिसके लिए सरलता, सम्मान और उनके जीवन के तरीके की गहरी समझ की आवश्यकता है। लेकिन ये जनजातियाँ अलग अलग रहना क्यों पसंद करती हैं? उत्तर उतने ही विविध हैं जितने स्वयं जनजातियाँ। कुछ लोग आधुनिक प्रभावों से अपरिवर्तित अपने पारंपरिक जीवन के तरीकों को संरक्षित करना चाहते हैं। अन्य लोगों के अतीत में बाहरी लोगों के साथ हिंसक मुठभेड़ हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने आगे संपर्क करना बंद कर दिया होगा। फिर भी अपने अलगाव में भी ये जनजातियाँ जीवन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में आकर्षक सुराग देती हैं। वे प्रदर्शित करती हैं कि प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना कैसे संभव है, इसके संसाधनों को कम किए बिना उसका उपयोग करना। वे हमें मानवीय अनुभव की विविधता की याद दिलाते हैं, उन कई अलग अलग तरीकों की याद दिलाते हैं जिनसे हम अपने समाज और अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। अमेजोन के संपर्क रहित जनजातियाँ मानव आत्मा के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। वे हमारे दुनिया की समृद्धि और जटिलता की भी याद दिलाते हैं, और अन्य रहस्यमय बातों में भी यह अभी तक अछूता बना हुआ है। अमेजोन की संपर्कित जनजातियाँ हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में भी कुछ लोग होते हैं जो एक विभिन्न मार्ग का चयन करते हैं। अमेजोन रहस्य से भरी दुनिया परिवर्तन की सीमा पर खड़ी है। अनूठे जीवन से भरपूर विशाल हरा समुद्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अमेजोन के सामने आने वाली खतरे असंख्य और जटिल हैं, जिनमें वनों की कटाई प्रमुख है। हर सेकंड एक फुटबॉल मैदान के आकार का क्षेत्र खाली हो जाता है।
जिसमें निवास स्थान के नुकसान और प्रजातियां के विलुप्त होने का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। यह सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है, यह हमें विश्व स्तर पर प्रभावित करती है, क्योंकि अमेज़न एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जो हमारे वायुमंडल से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। जलवायु परिवर्तन का खतरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए तापमान और मौसम के बदलते हुए पैटर्न के कारण अमेज़न के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। लंबे समय तक चलने वाले और अधिक गंभीर सूखे के परिणामस्वरूप विनाशकारी जंगल की आग लग सकती है, जिससे से हरित स्वर्ग एक जलती हुई बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकता है। अमेज़न की नदियाँ जो पहले जीवन से भरपूर होती थी, अब प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण संकट में है। वह पानी जो पहले अमेज़न को अपना घर कहने वाले समुदाय के लिए जीविका प्रदान करती थी, अब संकट में है। अनउपजाऊ फिर भी इन चुनौतियों के बीच आशा है कि इस अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। वनों की कटाई और उसके अवैध कटाई की निगरानी के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही जंगलों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के उद्देश्य से टिकाऊ खेती की पद्धतियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परंतु वास्तविक परिवर्तन को हमारे भीतर से ही उभरना चाहिए। अमेज़न की सुरक्षा में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम टिकाऊ उत्पाद का समर्थन कर सकते हैं, अपने कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकते हैं और इस अविश्वसनीय पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। हम अपनी सरकार और निगमों पर पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए दबाव डाल सकते हैं। हम उन संगठनों को दान दे सकते हैं जो अमेज़न और उसके निवासियों की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। अमेज़न का भविष्य केवल इसके रहस्यों और आश्चर्यों को संरक्षित करने के बारे में नहीं है। यह विषय हमारे ग्रह और भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन क्षेत्र के महत्व को समझने के लिए है। यह बताता है कि अमेज़न का भविष्य हमारे भविष्य से कैसी गहराई से जुड़ा है। अमेज़न का आने वाला कल और उसके पीछे छुपे हुए रहस्य हमारे ही हाथों में स्थित है। हम उनकी रक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे?